Hi learners, so today's chapter which we are going to do is called angles. Angles हम लोग ने पहले भी किया है, तो हम लोग आज चैप्टर में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड कुछ नया सीखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ अ एंगल. काफ़ी स्टूडेंट्स को ये आंसर पता है, बट हम लोग फिर भी रिवाइज करेंगे. आज हम लोग रिवाइज करेंगे. वी आर गोइंग टू सी अ डायग्राम. ओके, एक फिगर देख के हम लोग फिर रिवाइज करेंगे व्हाट इज़ अ एंगल. ओके, सो फर्स्ट टू गेट टू दी आंसर, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द एंगल. जब हम लोग डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे वी कैन सी रे 1 एंड 2 एंड रे 2. ओके, सो रेज क्या होते हैं? रेज वो होता है जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड फिर वो एक डायरेक्शन में कंटिन्यू होता है. तो एक एंगल फॉर्म करने के लिए हम लोग को दो रे जब मिलते हैं, जब वो एक जगह पे मिलते हैं तो वो एक एंगल फॉर्म करते हैं. ओके, एंड एक एंगल के दो आर्म्स होते हैं, आर्म 1 एंड आर्म 2. ओके, ये जो लाइन है हम लोग उसको आर्म्स भी बोलते हैं एंड एक्चुअली ये दो रेज है. ओके, एंड जिस पोर्शन पे ये लोग मिलते हैं उसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं या आप ओरिजिन भी बोल सकते हैं. ओके, लेकिन ये नया वर्ड वर्टेक्स जो है ये भी याद रखिएगा. ओके, सो नाउ इफ़ वी सी, ये जो रे 1 है, रे 2 है, जब ये लोग मिलते हैं ये लोग एक एंगल, बीच में जो पोर्शन, जो ये डिस्टेंस होता है, जो ये गैप भी बोल सकते हैं आप उसको, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल. ये एंगल कोई भी साइज़ का हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. यहाँ पे खाली हम लोग ने एग्जाम्पल देख रहे हैं. ओके, परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन. अभी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एक एंगल का. अ एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट मतलब मीट, मिलना. ओके, अ एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, जब दो रे एक दूसरे को मिलते हैं तो एक एंगल फॉर्म करते हैं. ठीक है, ये याद रखना. पहले समझना, अच्छे से देखो वीडियो को, समझो एंड उसके बाद मेक नोट्स. ओके, एंड उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है द सिंबल ऑफ एन एंगल. ओके, अगर आप एंगल को नेम देना चाहते हैं बट आप बताएंगे कैसे, पता कैसे चलेगा वो एक एंगल के बारे में आप बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको एक सिंबल यूज़ करना पड़ेगा एंड एंगल का सिंबल होता है एक, ये आपको एल टाइप का दिखेगा. ठीक है, तो ये एक बड़ा एल बोल सकते हैं आप इसको, एंड ये एक एंगल का सिंबल होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन. ओके, सो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग साथ में करेंगे. ओके, सो यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे आप दो एंगल दे सकते हैं एंड ये दोनों एंगल को मैंने नेम किया है. ओके, सो इफ़ यू सी प्रॉपरली, एंगल यहाँ पे P है पॉइंट, यहाँ पे Y है एंड यहाँ पे R है, यहाँ पे L है, यहाँ पे M है और यहाँ पे N है. ठीक है, तो अब हम लोग ये एंगल्स को नेम कैसे करते हैं वो देखेंगे. तो नेम ऑफ एन एंगल, एंगल का साइन, फिर PYR, एंगल PYR. और अगर आपको लिखना है आप एंगल को लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो RYP भी लिख सकते हो. बट याद रखना आप YRP नहीं लिख सकते. या तो आप एक एंड से शुरू करेंगे PYR, या तो आप दूसरे एंड से स्टार्ट करेंगे RYP. सेम थिंग इफ़ वी सी ओवर हियर, दिस इज नेम ऑफ एंगल इज LMN और NML. ओके, परफेक्ट. वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स ओरिजिन भी होता है जहाँ पे दो रेज मिलते हैं. तो ये दो रेज या दो आर्म्स जहाँ पे मिलते हैं वो है पॉइंट Y. तो वर्टेक्स, ये एंगल का वर्टेक्स हो गया Y. ये एंगल का वर्टेक्स क्या होगा? एग्जैक्टली ये एंगल का वर्टेक्स इज़ M, क्योंकि M इज़ द पॉइंट जहाँ पे ये दोनों आर्म्स या ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करते हैं. इंटरसेक्ट मतलब मिलते हैं, दे मीट एट M. तो हम लोग का वर्टेक्स हो गया M. ओके, एंड वेरी सिंपल, अब तो पता चल गया होगा. आर्म्स ऑफ द एंगल इज़ YP, ये एक आर्म हो गया, एंड YR. सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे आर्म्स ऑफ एंगल, यहाँ पे है ML एंड MN. परफेक्ट. अब हम लोग रिविजन करेंगे. दिस इज़ वेरी सिंपल, ये हम लोग ने पहले भी किया है. सो रिविजन, वी आर गोइंग टू डू ऑफ ज़ीरो एंगल. ज़ीरो एंगल क्या होता है? जब रे खाली एक ही होता है एंड दूसरा रे अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. ओके, एंड यहाँ पे और इसका कोई हैंड नहीं है, तो हम लोग इसको बोलेंगे 0 डिग्रीज़ वाला एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है जब एक रे और दूसरा रे एक एंगल बनाते हैं, बट वो एंगल ये जो है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा, तो हम लोग उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं. वी कॉल दिस द एक्यूट एंगल.
एंड व्हाट इज़ द राइट एंगल? एग्जैक्टली राइट एंगल इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्रीज. ये हमेशा 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री रहेगा. ओके ये जो एंगल बीच में फॉर्म करता है इसको बोलते हैं 90 डिग्रीज. व्हाट इज़ ऑब्ट्यूस एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल इज़ जब दो हैंड्स 90 से ज़्यादा होते हैं बट 180 से कम होंगे. ठीक है, तो ये 90 से ज़्यादा होगा, 91, 92, 93 ऐसे करके ये आगे तक जाएगा. बट कितना आगे तक जाएगा? दिस विल ओनली गो टिल 180. ओके 180 से कम होना चाहिए. ठीक है, लेस देन 180 डिग्रीज. इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. ओके ये हम लोग ने पुराना रिवाइज किया. नाउ वी आर गोइंग टू सी समथिंग न्यू. वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू. ओके स्ट्रेट एंगल, ये ऑलमोस्ट आपने गेस कर लिया. स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जब दो आर्म्स होते हैं वो एकदम स्ट्रेट है, जैसे ये वर्ड है स्ट्रेट, एंड ये जो एंगल फॉर्म होता है ये एग्जैक्टली 180 डिग्रीज होता है. ओके इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. ठीक है, ये याद रखना है, समझ के याद करना है. ओके फिर रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है जो मोर देन 180 होता है, जो एक स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा होगा, 180 से ज़्यादा होगा बट 360 डिग्री से कम होगा. ठीक है 360 डिग्रीज से कम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है उसका शेप ऐसा होता है. एंड एक कंप्लीट एंगल क्या होगा? कंप्लीट एंगल होता है जो जहाँ से स्टार्ट होता है वापस से पूरा घूम के सेम जगह पे आता है. ओके तो आप देखोगे ये दो रे जो है ये एक साथ आ गए हैं. ये फर्स्ट रे है एंड ये सेकंड रे है, ये पूरा घूम के साथ में आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्रीज. एंड 360 डिग्रीज ये एक सर्कल फॉर्म करता है. ओके जब ये पूरा कंप्लीट होता है तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, और फुल एंगल भी बोल सकते हैं. परफेक्ट. सो दिस वाज द क्लास. दिस अ वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. तो ये सारी चीज़ें याद रखने हैं एंड समझ के लिखना है. ओके समझ के नोट्स बनाना है. एंड फॉर द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रिमेंबर एंड वी आर गोइंग टू सी आप लोग के कंपास बॉक्सेस में क्या होता है. कंपास होगा, प्रोट्रैक्टर होगा, स्केल होगा. हम लोग इसको यूज़ करेंगे. एंड अगर आपको एग्जाम्पल देखना है ये तीनों चीज़ें दिखते कैसे हैं, ये है कंपास, ये है स्केल, एंड दिस इज़ अ प्रोट्रैक्टर. Okay we are going to use this for our next class. Okay thank you so much class. Have a good day. Keep learning.